हेलो एवरीवन, मैं कपिल सिंह आप लोगों का अपने YouTube चैनल स्टडी विथ ग्रेट वॉरियर में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज जैसा कि आप देख रहे हैं, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स चल रहा है। कल ही ये चला था और आज सेकेंड डे है। फर्स्ट डे कल हो चुका था और आज सेकेंड डे हम लोग लेकर चल रहे हैं। फर्स्ट डे में हमने ये सीखा था कि किस तरीके से हम लोगों को विश करते हैं। हेलो कब कहना है, हाय कब कहना है, गुड मॉर्निंग कब कहना है, गुड आफ्टरनून कब कहना है, इस तरीके की बातें। लेकिन आज हम पढ़ेंगे गुड मैनर्स इन इंग्लिश। गुड मैनर्स इन इंग्लिश का मतलब क्या होता है? गुड मैनर्स इन इंग्लिश का मतलब ये होता है कि जैसे अगर आप कोई आपकी हेल्प कर दे तो आप उसको बदले में थैंक्स यू बोलते हैं, थैंक यू बोलते हैं, इस तरीके की बातें। तो इसी को एटिकेट इन इंग्लिश या गुड मैनर्स इन इंग्लिश, इस तरीके के एलिमेंट्स के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। आज हम लोगों का सेकेंड डे का कोर्स यही है। तो जैसे कुछ बातें ऐसी होती हैं, कभी कभी कुछ लोग ये कहते हैं कि हिंदी इंग्लिश बड़ी रूड लैंग्वेज है, इंग्लिश द वेरी रूड लैंग्वेज, बिकॉज ऑफ दैट देयर इज नो डिफरेंसेस बिटवीन द यू एंड आप। यू और आप में तुम और आप में क्या अंतर है, ये चीजें डिफरेंस नहीं हो पाती। लेकिन ऐसा नहीं है। हाँ, ये बात काफी हद तक सही है कि तुम या आप में का डेफिनेशन बहुत ज्यादा इंग्लिश में ऐसा दिया नहीं है। यू के साथ हम डिनोट सबको कर सकते हैं। वे शब्द का इस्तेमाल भी ज्यादातर सम्मान में, जैसे हम किसी को सम्मान के तौर पे वे कहते हैं तो हम वे के लिए दे का यूज करते हैं, लेकिन वो दे और ही का यूज हम सिंगुलर और प्लूरल को देखकर करते हैं। तो जैसे हम अपने पिताजी के बारे में अगर कहें तो पिताजी हैं सिंगुलर, लेकिन अब उनको हम वह नहीं कह सकते, हमें हिंदी में वे ही कहना पड़ेगा क्योंकि हम उन्हें सम्मान देना चाह रहे हैं। लेकिन इंग्लिश में हम इसके लिए दे शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते, हमें ही का यूज ही करना पड़ेगा। तो इस तरीके की कई बातें होती हैं जिनमें ये कहा जाता है कि इंग्लिश इज द वेरी रूड लैंग्वेज एंड देयर इज नो डिफरेंस टू गिव द रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स। इस तरीके का एक एलिमेंट्स बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो देख लेते हैं क्या क्या इसमें है, क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, देख लेते हैं। दोस्तों, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट शब्द का हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अब ये क्या क्या शब्द हैं जान लीजिए। पहला एक शब्द है PLEASE, प्लीज। दूसरा एक शब्द है THANKS, थैंक्स। तीसरा एक शब्द है वेलकम, वेलकम। दूसरा एक शब्द है अलाउ मी, अलाउ मी। एक शब्द होता है आफ्टर यू, AFTER, आफ्टर यू। तो आफ्टर यू एक बड़ा फेमस वर्ड है। और आफ्टर यू का मतलब क्या होता है? जैसे एक लखनवी अंदाज में लोग कहते हैं कि पहले आप। तो पहले आप के लिए लोग आजकल मतलब यूज करते हैं फर्स्ट यू या यू फर्स्ट, इस तरीके का। याद रखिए, यू फर्स्ट या फर्स्ट यू जैसे शब्द का इस्तेमाल नहीं करते, इसके लिए हम यूज करते हैं आफ्टर यू। ये एक बड़ा फेमस वर्ड है। दूसरा एक शब्द होता है पार्डन, PARDON, पार्डन एक शब्द है, पार्डन। और एक अगला एक वर्ड होता है दैट इज ऑल राइट। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, दैट इज ऑल राइट। एक वर्ड होता है इट्स माई प्लेजर। तो ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका इस्तेमाल समय समय पर हम करते हैं। कब, कैसे, क्या करते हैं, तो इसके बारे में एक हम लोग देख लेते हैं। एक वर्ड है, जैसे अगर आप कभी किसी से कोई चीज आपको मांगनी होती है या कोई चीज पूछनी होती है, जैसे अगर आप कहते हैं कि समय क्या हुआ है, तो आप ये मत कहिए कि व्हाट इज टाइम, आप ये कहिए व्हाट इज टाइम प्लीज, या आप कहिए टाइम प्लीज। अगर आप किसी से कुछ पेन मांगते हैं या एक गिलास पानी मांगते हैं तो आप कहते हैं गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। ये एक बहुत अच्छा एक्सप्रेशन नहीं जाता, आप इसके साथ एक शब्द जोड़ दिया करिए प्लीज, और आप कहिए गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज, गिव मी अ पेन प्लीज। इस तरीके के शब्द का इस्तेमाल करके आप अपने वक्तव्य को पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा
जैसे आपका किसी ने मदद किया हो तो उसके बदले में आप 2-3 शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जैसे किसी ने आपकी कोई मदद की और आप बिना कुछ कहे अगर वहां से चले जाते हैं तो ये इंग्लिश में एक बहुत अच्छा एक्सप्रेशन नहीं माना जाता। आप उसके लिए 2-3 शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक शब्द है THANKS, थैंक्स भी कह सकते हैं। THANK, थैंक यू भी कह सकते हैं, या थैंक यू वेरी मच, इन शब्द का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं मैनी मैनी थैंक्स टू यू, मैनी मैनी थैंक्स टू यू। हालांकि इस शब्द को बहुत कम लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं लिख दे रहा हूं मैनी मैनी THANKS, थैंक्स टू यू। इन शब्द का भी इस्तेमाल करके आप अपने जो आपके ऊपर कोई काम एहसान किया है या कोई काम किया है आपका, उसका आप धन्यवाद ज्ञापित कर सकते हैं। इन शब्द का इस्तेमाल आप जरूर करिए। इसके अलावा जैसे अगर आप कहीं कुछ खा रहे हैं या कुछ ले रहे हैं, वहां पे कोई कुछ खा ही रहे मान लीजिए, और किसी ने आपसे कहा कि और ले लीजिए, तो आप ये मत कहिए, अगर आपको नहीं लेना है तो आप ये मत कहिए आई डू नॉट टेक एनी मोर, इस तरीके का शब्द आप मत कहिए। आप खाली सिर्फ इतना कहिए नो थैंक्स। अगर आपको वो चीज दोबारा नहीं चाहिए या फिर और ज्यादा नहीं चाहिए तो सिर्फ आप इतना कहिए नो थैंक्स। और यदि आपसे कभी कोई थैंक यू कहे या कोई ऐसा हो कि कोई आपको थैंक यू कहे, तो आप उस थैंक यू के जवाब में भी 2-4 शब्द बोल सकते हैं। जैसे एक शब्द है इट्स ऑल राइट, इट्स ऑल राइट, इट्स ऑल राइट को हिंदी में कहते हैं सब ठीक है, सब ठीक है। इस तरीके का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। दोबारा एक शब्द यूज कर सकते हैं। इसके अलावा इट्स ऑल राइट के अलावा एक शब्द आप इस्तेमाल कर सकते हैं नो मेंशन, नो मेंशन, नो मेंशन। ये शब्द का मतलब होता है कोई बात नहीं, ठीक है। इस तरीके के इस्तेमाल के साथ आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा इट्स फाइन, इट्स फाइन, सब अच्छा है, सब ठीक है। इस तरीके के इस्तेमाल के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। इसके अलावा माई प्लेजर, माई PLEASURE, माई प्लेजर, मेरी खुशी है इस काम में या मुझे खुशी हुई, इस बात की आप इस चीज को माई प्लेजर के साथ भी डिनोट कर सकते हैं। और इसके अलावा आप वेलकम एक शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं। यहां शायद तो मैं लिखूंगा तो दिखेगा वेलकम या यू आर वेलकम। इस तरीके के इस्तेमाल के साथ भी आप कहानी बढ़ा सकते हैं। तो जब कभी भी कोई आपको थैंक यू कहे तो थैंक यू के जवाब में आप माई प्लेजर, इट्स ऑल राइट, नो मेंशन, इट्स फाइन, वेलकम या यू आर वेलकम, यू आर वेलकम, इन तमाम शब्दों का या टर्म्स का आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा जब कभी भी आपको ऐसा कुछ लगे कि आप कहीं बाहर जा रहे हैं और एक बड़ा छोटा सा क्यूट बच्चा किसी महिला की गोद में हो, तो आप उस महिला के गोद में से बच्चे को अगर लेना चाह रहे हो तो आप एक शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं अलाउ मी। अलाउ मी शब्द कह के आप उस बच्चे को गोद में अपने ले सकते हैं। तो ये शब्द का जरूर इस्तेमाल करें। इसके अलावा मे आई हेल्प यू, ये एक बड़ा फेमस शब्द है। 1 मिनट में इसे लिख दे रहा हूं। मे आई हेल्प यू। अब इस शब्द का इस्तेमाल हम कब करते हैं? इस शब्द का इस्तेमाल
जब हमें किसी की मदद करनी होती है, या जब कभी आप होटल्स में जाते हैं तो रिसेप्शनिस्ट आपसे पहले ही बार बोलते हैं मे आई हेल्प यू, इस तरीके का यूज आप कर सकते हैं। इसके अलावा जब आप से कोई चीज, जैसे कोई व्यक्ति आपसे कोई चीज मांगे तो आप उसे अगर अलाउ करते हैं, हाँ ठीक है ले लीजिए, तो अगर आप ये कहते हैं कि ले लीजिए और इसका ठीक इंग्लिश शब्द आप इस तरीके इस्तेमाल करें कि टेक इट, तो ये एक बहुत अच्छा फ्लो नहीं माना जाता। इसके लिए आप कहिए यस यू आर वेलकम, आप टेक इट का इस्तेमाल ना करके आप कहिए यस यू आर वेलकम, या आप कहिए विद द ग्रेट प्लेजर। ये दोनों शब्द मैं आपको लिख दे रहा हूं, विद द ग्रेट प्लेजर, विद द ग्रेट प्लेजर, ये शब्द का इस्तेमाल आप करिए। आप कभी भी टेक इट का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें, इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। जब कभी भी आप कहीं जा रहे हैं और किसी से धक्का लग जाए आपको, या हाथ टच हो जाए, इस तरीके कोई भी बातें हो, तो आप सॉरी जरूर कहिए, सॉरी जरूर कहिए। और जब कभी भी आप दो व्यक्ति हैं खड़े हैं ऐसे इस तरीके से और आप बीचों बीच जाना चाह रहे हैं, तो आप एक्सक्यूज मी शब्द का इस्तेमाल करके उनके बीचों बीच से जा सकते हैं, अगर आपको कहीं अगल बगल से जाने का रास्ता ना हो तो। इसके अलावा आप मीटिंग में बैठे हों या कहीं भी ऐसे हों जहां 4-6-10 लोग बैठे हों और वहां पे किसी भी कारणवश इंपॉर्टेंटली आपको वहां से निकलना पड़ रहा हो, तो आप एक्सक्यूज मी, पार्डन, इस तरीके का इस्तेमाल करके आप वहां से लीव कर सकते हैं। तो ये 2-3 मैनर्स, गुड मैनर्स ऑफ इंग्लिश की बातें जरूर जानते रहिए। इसके अलावा जब कभी भी आप घर में हो या कहीं पर भी हो और कोई भी व्यक्ति आपसे कहता है कि मे आई कम इन प्लीज, इस तरीके से, तो आप उसके जवाब में 2-3 शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बड़ा फेमस वर्ड है जैसे विथ द ग्रेट प्लेजर, इसको हिंदी में कहते हैं खुशी से, खुशी से। इस शब्द का इस्तेमाल करके आप मे आई कम इन का जवाब दे सकते हैं। इसके अलावा एक शब्द और भी यूज कर सकते हैं, यस प्लीज कम इन, इस तरीके का। और इसके अलावा एक शब्द का इस्तेमाल आप और भी कर सकते हैं, ऑफ कोर्स, COURS, ऑफ कोर्स को हिंदी में कहते हैं अवश्य, अवश्य, अवश्य ही। इस तरीके का इस्तेमाल करके आप मे आई कम इन प्लीज का जवाब दे सकते हैं। इसके अलावा जैसे आप कोई चीज सुनना चाह रहे हैं, जैसे फोन पे आप बात कर रहे हैं, मोबाइल पे आप बात कर रहे हैं, या कहीं आप कम्युनिकेट जैसा कुछ कर रहे हैं और सामने वाले ने जो भी कहा है वो आपको अनक्लियरली, वो अनक्लियर है, कुछ सुनाई नहीं पड़ा, समझ में नहीं आया, तो आप उसके जवाब में ऐसा बिल्कुल मत कहिए, स्पीक लाउडली, आई कैन नॉट हियर एनीथिंग मोर। इस तरीके से आप इस शब्द का इस्तेमाल मत करिए। आप इसके लिए 2 शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक शब्द है पार्डन या आई बेग योर पार्डन। एक शब्द मैं लिख दे रहा हूं यहां पे, 1 मिनट। आई बेग योर पार्डन, इस शब्द का इस्तेमाल करें। और या तो आप PARDON, पार्डन, सिर्फ इस शब्द का भी इस्तेमाल करके आप उस वॉइस को, उस बात को रिपीट करवा सकते हैं। तो ये कुछ बातें हैं एटिकेट की या गुड मैनर्स इन इंग्लिश की। इसके अलावा कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट शब्द भी हैं, मैं अभी आपको लिख के बता दे रहा हूं, वो आपके लिए डेली कम्युनिकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट होगा। कौन कौन से शब्द हैं? सॉरी फॉर इंटरप्शन, ये कुछ मैं लिख रहा था हिंदी में, इसलिए मुझे ब्रेक लेना पड़ा। और ये क्या है मैं बता दे रहा हूं। मैंने मिलने का समय दिया था
परंतु मैं आ नहीं सका, मुझे माफ करें। ये एक पहला शब्द है हिंदी का। अब इसको इंग्लिश में जब भी आपको बोलना हो तो आप इसके लिए एक शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं, आई एम सॉरी। आई एम सॉरी। आई कुड नॉट भी कह सकते हैं, कुडंट शॉर्ट फॉर्म होता ही है। आई कुडंट मेक इट दैट डे। आई कुडंट मेक इट दैट डे। यह ध्यान रखें, आई एम सॉरी, आई कुड नॉट या कुडंट मेक इट दैट डे। अगर इसी को हमें ये कहना पड़े हिंदी में, मैंने मिलने का समय दिया था परंतु मैं आ नहीं सका, मुझे माफ करें, या मैं समय पर नहीं पहुंच पाया। अगर आपको ऐसा भी कहना है कि मैं समय पर आ नहीं सका, मुझे माफ करें, इस तरीके से भी कहना है तो आप ये कह सकते हैं, आई एम सॉरी, आई कुडंट इट। अगर आपको ये कहना है कि समय पर नहीं आ सका तो अब आप दैट डे की जगह आप लिख सकते हैं इन टाइम। तो इन टाइम शब्द का इस्तेमाल करके आप समय पर ऐसा भी कुछ कह सकते हैं कि मैं समय पर नहीं आ सकता। फिर से मैं बता दे रहा हूं, मैंने मिलने का समय दिया था परंतु मैं आ नहीं सका, मुझे माफ करें। आई एम सॉरी, आई कुडंट मेक इट दैट डे या आई कुडंट मेक इट इन टाइम। ये दो शब्द का इस्तेमाल करके ऐसे कुछ स्ट्रक्चर को आप पूर्णता दे सकते हैं या पूरा कर सकते हैं। दूसरा एक वर्ड है हिंदी में, माफ कीजिए मुझे थोड़ी सी देर हो गई। माफ कीजिए मुझे थोड़ी सी देर हो गई, तो माफ कीजिए, आई एम सॉरी। ये तो बहुत सरल सा कॉन्सेप्ट है, आप जानते हैं, तो मैं लिख दे रहा हूं, आई एम सॉरी। अब मुझे थोड़ी सी देर हो गई, ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जो काफी हद तक बोलने की जरूरत पड़ जाती है कभी लोगों को, और बोलते भी हैं, थोड़ा टूटा फूटा ऐसे ही, लेकिन काफी हद तक बोल भी लेते हैं। क्या इसका एक एग्जैक्ट इंग्लिश होगा, जाने। आई गॉट अ लिटिल, सॉरी, LITTLE, लिटिल, LATE, लेट। याद रखें, आई गॉट अ लिटिल लेट, मुझे थोड़ी सी देरी हो गई। आई गॉट का इस्तेमाल आप जरूर करें। फिर इसके बाद एक शब्द है, मेरी ओर से माफी मांग लीजिए। मेरी ओर से माफी मांग लीजिए, ये एक शब्द का इस्तेमाल आता है। इसके लिए आप कहिए, प्लीज कन्वे माई एपोलोजाइज। तो आप ये शब्द लिख सकते हैं, प्लीज CONVEY, कन्वे माई APOLOGIES, एपोलोजाइज। ये शब्द का इस्तेमाल करके आप ऐसे कुछ स्ट्रक्चर को पूरा कर सकते हैं। दूसरा एक है, जैसी आपकी मर्जी। एक हिंदी का शब्द है, जैसी आपकी मर्जी। काफी लोग इसका इस्तेमाल भी करते हैं और कहते हैं एज यू विश। तो ठीक है, एज यू विश भी आप कहिए, लेकिन उससे ज्यादा अच्छी अंग्रेजी स्ट्रक्चर आप कह सकते हैं एज यू प्लीज। मैं लिख दे रहा हूं, एज यू PLEASE, प्लीज, एज यू प्लीज। ये भी आप इस्तेमाल करिए। इसके साथ साथ कुछ लोग एज यू विश भी कहते हैं, गलत नहीं है, ठीक है, लेकिन ज्यादा सही स्ट्रक्चर ये माना जाता है। इसके अलावा एक नीचे शायद आपको दिख रहा होगा, लिखा हुआ है, आपकी बड़ी कृपा होगी। ये बड़ा फेमस स्ट्रक्चर है, काफी जरूरत पड़ती है इसे बोलने की। तो इस शब्द को आप जानिए कैसे आप लिखेंगे। तो एक शब्द है दैट इज, को हम दैट्स भी कह सकते हैं। वेरी काइंड ऑफ यू, यहां तक दिख पा रहा है क्या आपको? ये नहीं दिख पा रहा है, एक मिनट। ये ऑफ तक शायद आपको दिख रहा है, और ऑफ के बाद में नीचे लिख दे रहा हूं यू, ऑफ यू। तो आपकी बड़ी कृपा होगी, दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू। ये बड़ा एक बहुत फेमस स्ट्रक्चर है, काफी रिक्वायरमेंट होती है। ये कुछ ऐसे फेमस हैं जो कई लोगों ने हमसे इसके बारे में थोड़ा पूछना चाहा था, तो हमने कहा कि चलो इसी शब्द का इस्तेमाल करके आपके सामने रख देते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज और जानते रहिए, आपकी बड़ी कृपा होगी को आप दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू की जगह आप वेरी की जगह सो भी लिख सकते हैं। आप वेरी की जगह सो भी लिख सकते हैं। दैट इज
सो काइंड ऑफ यू या दैट इज वेरी काइंड ऑफ यू। तो इन्हीं ये सब शब्द कुछ फेमस वाले हैं, बहुत यूज होते हैं इसके। तो आज आपने सीखा गुड मैनर्स ऑफ इंग्लिश का, कि कैसे कैसे कुछ शब्दों का इस्तेमाल हम करते हैं। कुछ फेमस शब्द आपने देखे, वो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। तो मिलते हैं एक थर्ड वीडियो में। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। ओके, थैंक यू। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। ओके, थैंक यू वंस अगेन।